लेसन में हम सीखते हैं कि हम पोर्ट से अपने सामान को कैसे क्लियर कराएंगे और उस सामान को कस्टमर के घर कैसे डिलीवर करेंगे। बहुत सी स्टूडेंट्स का मैंने ये कमेंट देखा है कि सप्लायर कहता है कि मैं ओनली पोर्ट टू पोर्ट शिपिंग करूंगा, कस्टमर के घर तक मैं शिपिंग नहीं करूंगा। रेयर केस सुना होता है। मेरी ई कॉमर्स की जर्नी में 8 सालों में आज तक हम चाइना से कंटेनर्स मंगाते हैं। हर एक चीज़, चाहे वो हैवी हो, जो भी हो, डोर टू डोर शिपिंग होता है, वेयर हाउस शिपिंग आता है, सब कुछ। आज तक किसी भी सप्लायर ने नहीं कहा कि हम ओनली पोर्ट तक कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। पर लेट्स से अगर कोई सिनेरियो, अगर कोई सप्लायर आपसे कहे कि मैं ओनली पोर्ट टू पोर्ट शिपिंग करूंगा, तो आपने उस वक्त ये स्ट्रेस नहीं लेना कि ओ पोर्ट तक चला जाए, उसके बाद मैं क्या करूंगा। इस लेसन में मैं आपको सारे स्ट्रैटेजीज दूंगा। स्ट्रैटेजीज के साथ साथ मैं आपको कस्टम क्लियरेंस ब्रोकर्स दूंगा जो आपको सामान क्लियर करने में, आपका सामान जो है कस्टमर के घर तक डिलीवर करने में हेल्प करेगा, सब कुछ, एवरीथिंग। सो पहले जानते हैं कि शिपिंग आपको कौन सा वाला करना चाहिए। हमेशा कोशिश करिए डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड, डोर टू डोर। उसमें क्या होता है, जब आप डोर टू डोर शिपिंग करते हैं तो सप्लायर आपकी डिलीवरी भी क्लियर करा देता है, कस्टम। सप्लायर आपका जब पोर्ट से जो ट्रक वेयर हाउस तक सामान जाता है वो भी क्लियर कराता है, वेयर हाउस चार्जेस। और फिर जो डिलीवरी स्केड्यूल होता है डोर टू डोर, वो भी सप्लायर आपका स्केड्यूल करके यू आर स्ट्रेस फ्री। ये 4 स्टेप्स जो है लंबे स्टेप्स हैं, ये आप स्किप करके, डीडीपी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, पर वो सप्लायर आपके लिए जो है डोर टू डोर शिपिंग करा देता है। वन थिंग, लेट्स से एक सप्लायर कहे कि नहीं मैं ओनली पोर्ट टू पोर्ट करूंगा। आज तक ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, करते हैं एज लॉन्ग एज यू वांट टू पे। सो लेट्स से अगर सप्लायर कहे कि मैं ओनली पोर्ट टू पोर्ट शिपिंग करूंगा, आप क्या करोगे। जब पोर्ट टू पोर्ट शिपिंग आए तो सप्लायर आपको आपका ETA देता है, एस्टिमेट टाइम पे जिस पे अराइवल होता है, कि इस टाइम पे इस पोर्ट पे, न्यूयॉर्क पे, बाल्टीमोर पे या कोई भी पोर्ट, जब आप सप्लायर को अपने कस्टमर का जिप कोड देते हो कि मुझे अपने कस्टमर को ये फ्रिज डिलीवर करना है, या मैंने अपने कस्टमर को ये घर डिलीवर करना है, या मैंने अपने कस्टमर को व्हेरेवर ये गाड़ी डिलीवर करनी है, रिक्शा, मोटरसाइकिल, जो भी हो, बाइक आपने डिलीवर करना है, सबसे पहले सप्लायर आपसे जिप कोड मांगता है। जब सप्लायर आपको जिप कोड आप सप्लायर को दो, सप्लायर आपका जो है नियर बाई कस्टमर के साथ जो पोर्ट है आपको कोड देता है। सो मेक श्योर करें, समटाइम जो है चाइनीज सप्लायर जो है अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, आप शॉप अराउंड करो दूसरे शिपिंग ब्रोकर के साथ। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जान एक बात हमेशा याद रखिए कि मैंने पास्ट वीक से मैंने नोटिस किया है कि मेरे स्टूडेंट्स ने ओवर $15 मिलियन का हमने सेल्स ओनली घरों को सेल करने में किया है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो है खसारे में करते हैं। आप लोगों को एक दूसरे के पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। अपने भाई का पैर क्यों मारते हो। मार्केट को आप लोगों ने ख़राब कर दिया है। कोई 8,000 का घर लिस्ट कर रहा है, कोई सब $30,000 का चीज़ देख के आप लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस, लाइक किस दुनिया में हो तुम लोग। 30,000 का घर आप लोगों ने 8-9 हज़ार पे गिरा दिया। वाई, क्यों। कंपटीशन करना है तुम लोगों ने, क्वालिटी में कंपटीशन करो। कंपटीशन करना है सर्विस में कंपटीशन करो। कंपटीशन आपने करना है एक अच्छा चीज लाओ अपने घर में, जो है एक्स्ट्रा सर्विसेज दो, दैट्स कॉल्ड द रियल कंपटीशन। लेकिन मार्केट को खराब गंदा करना, ये कौन सा इंसानियत है जब समझ से बाहर है। 6,000 का घर मिल रहा है, $3-4 हज़ार जो उस पे शिपिंग है, इन तुम बेच रहे हो 8,000 का। वाई, ये हवा में बना के कहाँ से आउटसोर्स कर रहे हो, या खुद का घर बना के बेसमेंट में बैठ के लोगों को बेचते हो। वाई जान, ऐसा क्यों करते हो तुम लोग। मत करो। एक स्टैंडर्ड बनाओ अपना। स्टैंडर्ड एक कारोबार कैसे बनाता है, सर्विसेज को आगे देने में। जान, ब्रांड्स को देखो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स, कि कोई भी ब्रांड जो है प्राइस में एक दूसरे को compete नहीं करता। रियल ब्रांड्स जो है वो क्वालिटी एंड सर्विस में एक दूसरे को compete करते हैं। जैसे कि
गुची का और लुई वटान का बैग, थिंक अबाउट इट जान। तुम्हें क्या लगता है कि वो एक दूसरे को प्राइस के साथ? नो, दे हैव देयर स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, क्वालिटी स्ट्रैटेजीज, उनके साथ जो है आके एक दूसरे को शिकस्त देते हैं। ना कि अभी गुची आया मैं $10 का गुची बैग दूंगा। व्हाट? तुमने अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया जान, गिरा दिया तुमने अपना स्टैंडर्ड। $30,000 का घर था जान, 6,000 पे भी स्टूडेंट्स ने लिस्ट किया है। वाई? जरूरत क्या है? उस मार्केट को बरकरार रखते जान। $1 बिलियन का मार्केट है, कोई तुम्हें जो है ओवरटेक नहीं कर रहा, हर एक बंदा सेल करो, पर एटलीस्ट उस चीज की वैल्यू तो मत गिराओ। डज इट मेक सेंस? अगर ज्यादा से ज्यादा 25,000 का करते जान, 25 से नीचे मत आओ, हाई मार्जिन और सबको सेल मिलता, तो अब क्या हो गया है? मार्केट में जो है मैनिपुलेशन भी और सर्विस में भी आप इंटरप्शन आएगा, आप खसारे में ऑर्डर कैंसलेशन भी आ जाएगा, कस्टमर डर जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। पर अमेज़ॉन जो है लोगों का एतमाद है उस पर, तो ये मत करो। अब बढ़ते हैं सामान को क्लियर कराने में। तो जब सामान पोर्ट आ जाए, आपको बिल ऑफ लैंडिंग दिया जाता है। वंस यू हैव दैट बिल ऑफ लैंडिंग, फिर उसके बाद इनवॉइस आपको दिया जाता है। आपको कस्टम टैक्स इनवॉइस के बेस पे लगता है, डिपेंड आपके पे करता है। अगर आपने सप्लायर से कहना है मुझे 1000 का बनाओ, 2000 का बनाओ, 3000 का, दैट्स अप टू यू। चाइनीज सप्लाई करते हैं। सो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लोकल कस्टम ब्रोकर का ईमेल दे दूंगा, चाइनीज है, अमेरिका में रहता है। आपने करना क्या है कि आपने उसे ईमेल करना है कि मेरा ये सामान चाइना से आ रहा है, मुझे इसका कस्टम क्लियरेंस और मुझे जो है ऑल्सो डिलीवरी स्केड्यूल करानी है अपने कस्टमर के घर तक। सो ही विल हेल्प यू आउट। सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको एक कंसेंट फॉर्म सेंड करेगा, ठीक है। आपने उसे फिल आउट करना है, अपना नाम, ईमेल, सब कुछ। फिर जो है आपसे वो बिल ऑफ लैंडिंग मांगेगा, आपने बिल ऑफ लैंडिंग देना है। बिल ऑफ लैंडिंग आपको कौन देगा? सप्लायर। आपसे फिर कमर्शियल इनवॉइस मांगेगा, इनवॉइस कौन देगा? सप्लायर। ये दो चीज़ें आपने चाइनीज़ को दिए, ठीक है, वो आपका कस्टम क्लियर करा देगा। चाहे $300 आता है, $400 आता है, आपने कस्टम क्लियर कराया, तो उसके बाद आप उसे कहो कि मुझे अपने कस्टमर के घर तक डिलीवरी स्केड्यूल करनी है। तो वो करेगा क्या? वेयरहाउस के मैनेजर के साथ आपको ईमेल, ये सारा ईमेल पे होता है, ईमेल के थ्रू आपको लिंक करा देगा। वेयरहाउस वाले आपसे कहेंगे एड्रेस दो, आपने एड्रेस देना है। वेयरहाउस वाले आपको जो है कोट करा देंगे कि हम इतने पैसे पे आपके कस्टमर को ये घर पहुंचा देंगे। तो दैट्स इट, ये स्टेप है। अगर पोर्ट तक आपका सामान आता है और सप्लायर, डीडीपी थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, बट ये मेथड जो है इट्स अ चीप मेथड, क्योंकि जब पोर्ट तक आ जाए फिर आपने ये हासिल करना है। यू गोटा ईमेल पे जो है बैक एंड फोर्थ आप बातें करोगी। अगर आपने ये करना है, यू वांट टू सेव मनी, गो अहेड। मैं ईमेल डाल दूंगा, मैंने आपको तरीका भी बता दिया, इट्स प्रीटी इजी। बिल ऑफ लैंडिंग चाहिए और आपको कमर्शियल इनवॉइस चाहिए कि सामान की वैल्यू कितनी है, एंड यू आर डन। सारा काम ये ब्रोकर करा देगा। ये आपको इनवॉइस सेंड कर देगा कि ओके इतना जो है कस्टम वाले मांग रहे हैं और इतना मेरा क्लियरेंस है। क्लियरेंस का आई थिंक ये लेता है $300, दैट्स इट, $300 लेता है। और आपका जो है सब कुछ स्केड्यूल करा के सो मेक श्योर करो कि ये जल्दी करो, क्योंकि वेयरहाउस में जब एक चीज़ 7 दिनों से ज़्यादा पड़ा रहता है फिर आपको वेयरहाउस चार्जेस देने पड़ेंगे। तो जो आपका ईटी है उससे पहले आप जो है आपने इस बंदे के साथ रब्ता करना है और आपने जो है अपना सामान क्लियर कराना है। आई होप कि इस लेसन से जो है आपको ये मसला हल हो गया होगा। आपका हर एक चीज़ का हल है जान, लेकिन करने वाला चाहिए। आई नो ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि आपने कभी इंटरनेशनल कोई चीज़ मंगाया नहीं, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं किया है। मैंने भी खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं किया, नेवर डिड इट, बट मुझे पता है कि कैसे होता है। सप्लायर से पूछ के कि मैं क्या करूँगा, सप्लायर ने रिकमेंडेशन दिया कि ये कस्टम ब्रोकर है, आप इसके साथ बात करके लोकल है। तो हर एक चीज़ जो है कम्युनिकेशन इज़ द की।
मैं हमेशा कहता हूँ पूछो, इसमें घबराने की बात नहीं। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, चैट जीपीटी है, जाके आपके लिए आराम से एक फ़िरका जो भी है व्हाटएवर सेंटेंस लिख के आपको जो है दे देता है, एंड देन सेंड इट टू द सप्लायर। सिंपल। पढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू।